कष्ट सबके पूरे समाज के कष्ट माता जी पर अपना अत्याचार बहुत समाज को होता है। शांत रहे माता जी, शांत रहे आप आपको मिले और ये अत्याचार बर्दाश्त ना हो। समाज कहीं ना कहीं देखा थे कि आए दिन अत्याचार होता हमारे समाज पर लगातार ही चौथा पचवा हो गया। सरकार भी बदमाशन पुलिस प्रशासन से कई बार आप अप्लीकेशन देना तब वो सुनते कि कोनो सुरक्षा ना कोनो कार्रवाई यही से अपराधियों का पूरा अपराधी अगर सरकार ना अगर दंडित करी तो हमारे तो विरोध पर उतरे के काम करें। शांति नहीं आप जनवा लोगों ने लिया सोदा शांत है खराब नहीं माते समाज में जीना जीवन सबसे पहले राम मूर्ति चौहान जी को सशक्त नमन भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और बहुत ही वीर योद्धा थे और वो लड़ते थे शासन और प्रशासन से लड़ते लड़ते अपने आज जान की बाजी लगाकर न्याय के लिए लड़ते थे, न्याय की गुहार लगाते थे उत्तर प्रदेश सरकार से और पुलिस प्रशासन देवरिया से। लेकिन देवरिया और पुलिस और उत्तर प्रदेश सरकार की मिली भगत से आज राम मूर्ति चौहान जी को गोलियों से भूना गया। इस तरह की मिली भगत आपने जानी है परिवार से क्योंकि पूर्व में उत्तर प्रदेश सरकार को ज्ञापन दिए, देवरिया पुलिस को ज्ञापन दिए, डीजीपी को ज्ञापन दिए, सब लोगों का ज्ञापन रखा हुआ है। न्याय की गुहार लगाते थे, प्रशासन सुरक्षा की गुहार लगाते थे, लेकिन प्रशासन और उत्तर प्रदेश सरकार अत्याचार और दुश्मनों को सब जिनको लिखित में तहरीर में उन लोगों के खिलाफ हत्यारों जो अभी गोली से मारे हैं उनके खिलाफ लिखित में, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार और पुलिस प्रशासन ने हो गया दुश्मनों को ताकत दी और दुश्मन गोली से मार दिया। ऐसे हत्यारों को तत्काल पवन चौहान और उनकी टीम सम्राट सेना और संगठन के सहयोगी और पूरा समाज सदमे में और ये चाहता है कि तत्काल जिस तरह उत्तर प्रदेश जीरो टैलेंट की बात करती है, जीरो टैलेंट पर काम करती है, उनकी नीतियों के हिसाब से जिस तरह का गुंडा माफिया वो भी योगी सरकार में, चाहे वो घर में रहे, चाहे वो जेल में रहे, चाहे कहीं छिप जाए, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार में जंगल राज कायम, लगातार हत्याएं बढ़ती जा रही हैं। आज लगातार एक हत्या समाज चौहान समाज की हो रही तो कल दूसरी हो जा रही, उसके सुबह जागे तो तीसरी, उसके सुबह जागते हैं तो हम लोग न्यूज़ के माध्यम से देखते हैं कि आज चौथी घटना गाजीपुर में दो डबल हत्या हो गई, बलिया में हत्या हो गई पूजा चौहान की,
यशवंत चौहान की हत्या हो जाती है आजमगढ़, और आज राममूरत चौहान जी की हत्या हो गई। ये शर्मनाक बात है। और उत्तर प्रदेश सरकार कहती है कि हम लोगों इस तरह से कानून व्यवस्था को दुरुस्त किए हैं कि गुंडा माफिया चाहे वो जेल में जाए चाहे कहीं बिल में छिप जाए, दूसरा चौराहा नहीं देख पाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी को नेता जो राममूरत चौहान जी को गोलियों से भीगे, क्योंकि वो कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं जो राममूरत चौहान जी को मारे हैं। कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश की देवरिया पुलिस हत्यारों को खुलेआम घूमने के लिए सह दे रही है। मैं आग्रह करता हूं उत्तर प्रदेश सरकार से और उत्तर प्रदेश के पुलिस अधीक्षक महोदय देवरिया को कि आप तत्काल जिस तरह आप लोग इनकाउंटर करते हैं, हम लोगों समाज की मांग है कि उनके गुंडों को जितने भी FIR में हैं, नामजद तहरीर में हैं, जिनके ऊपर FIR, उनसे कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और उनके पैर में गोली न मार के उनके सर और सीने में गोली मारेंगे, तब जाकर चौहान समाज के परिवार को और राममूरत चौहान जी के परिवार को न्याय मिलेगा, उनके बच्चों को न्याय। जो कि परिवार देखिए समय में है, उत्तर प्रदेश सरकार से आग्रह करता हूँ कि इनको एक सुरक्षा दी जाए, क्योंकि सुरक्षा नहीं देंगे तो इनके परिवार पर अत्याचार बढ़ा है। और सुरक्षा उत्तर प्रदेश प्रशासन से इसलिए हम लोग मांग रहे हैं कि आज राममूरत चौहान जी की हत्या हुई, कल किसी और बेटे के और माँ की हत्या ना हो, बहनों की हत्या ना हो। इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार से सम्राट पृथ्वीराज सप्तरी सेना 50 लाख रुपये, एक नौकरी और एक सुरक्षा व्यवस्था जो लाइसेंस इनको प्राप्त हो, तो जाके एक सुरक्षा मिल जाए, तब जाके परिवार को न्याय मिलेगा, नहीं तो न्याय नहीं मिलेगा। अगर इस तरह का हरकत अगर उत्तर प्रदेश शासन और देवरिया पुलिस करती है, अगर न्याय नहीं मिलता है चौहान समाज को, इनके परिवार को, राममूरत चौहान को, तो जिस तरह डबल सरकार है उत्तर प्रदेश और योगी और मोदी जी की डबल सरकार है, कहीं ना कहीं समाज आक्रोशित है। इसका बदला कहीं ना कहीं 2027 में हम लोग अगर न्याय नहीं मिलता है तो 2027 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को गिराकर चौहान समाज कहीं न कहीं अपने हक अधिकार की बात करेगा। आप हिंदू हृदय सम्राट के नगरी में मौजूद हैं और इस तरह की बातें कर रहे हैं, जबकि उनका नारा है कि कटोगे तो बटो। यहाँ कौन बांट रहा है, कौन काट रहा है? यहाँ पे उनके जो भारतीय जनता पार्टी के जिसको सह दिए हैं, कि जिसको कह रहे हैं कि तुम लोग एक हो जाओ, कटोगे तो मरोगे, हम लोग हिंदू नहीं हैं? आपके माध्यम से चौथी स्तंभ है देश के हमारे चौपाई उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री जी के यहाँ कि हम लोग भी हिंदू हैं, हम लोग भी एक रहते हैं, नारा भी लगाते हैं। अभी राम मंदिर बना है तो उसमें हम लोग सहयोग भी गांव के लोग किए हैं और बहुत ही भव्य था। तो क्या हम लोग हिंदू हैं और हिंदुओं को ही हिंदू मार रहा है, तो कहीं ना कहीं समाज में उत्पीड़न बढ़ रहा है, समाज पर अत्याचार बढ़ रहा है। और देखा जाए तो चौहान समाज पर इतनी अत्याचार बढ़ रहा है, तो आपको फिर बता दूं कि गाजीपुर में अमन चौहान की हत्या, बलिया में पूजा चौहान की हत्या, आजमगढ़ में अश्विनी चौहान की हत्या और यहाँ पे राममूरत चौहान जी की हत्या। चौहान समाज 90-95% भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर ताकत बनाता है, उत्तर प्रदेश सरकार बनाने की ताकत रखता है। मैं आग्रह करता हूं कि आपकी सोच, अगर इन परिवारों को, चौहान समाज को न्याय नहीं मिलता है, वो अपराधी मारे नहीं जाते हैं, तो कहीं ना कहीं लामबंद होकर उत्तर प्रदेश को गिराने की ताकत चौहान समाज रखता है। ये देवरिया विधानसभा में आता है ना? देवरिया विधानसभा में आता है, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश की बात, ये गाँव जो देवरिया विधानसभा में आता है ना, देवरिया में है ये गाँव विधानसभा में, रुद्रपुर देवरिया। अच्छा ठीक है। तो कहाँ है जो है सलम पार्टी जो यही तो, अगर मैं यही कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के न कोई कार्यकर्ता आया, न कोई पदाधिकारी आया, न कोई विधायक आया, न कोई सांसद आया यहाँ पे कि हम लोग भी जाए फिर करके। लेकिन यही चुनाव रहता है तो आंसू गिराने के लिए विधायक जी आ जाते हैं, मंत्री आ जाते हैं, प्रभारी मंत्री आ जाते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के बड़े बड़े मंत्री आ जाते हैं, लेकिन कोई आने वाला नहीं है, कोई आने वाला नहीं है। इसलिए आग्रह करता हूं कि बहुत जल्द परिवार को न्याय मिले। परिवार से आप मिले हैं, बातचीत हुई है, उनका जिस तरह से हत्या की गई है, चूँकि उन्होंने सूचना पहले भी दी थी, आशंका भी जता दी थी कि हमारे साथ जो कुछ भी हो सकता है। अभी कितनी उम्मीदें जो है परिवार को है, उनके साथ किस तरह का न्याय मिलेगा? अभी परिवार को कोई उम्मीद नहीं है, जब तक उत्तर प्रदेश सरकार जिस तरह इनकाउंटर होता है, उस तरह इनकाउंटर अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। जितने भी FIR में है अंकित हैं लोग, अगर उन लोगों को जल्द से जल्द गिरफ्तारी नहीं होती है तो चौहान समाज लामबंद होकर पूरे जनपद देवरिया को घेरेगा और पूरे प्रदेश में यही अत्याचार बढ़ रहा है तो पूरे प्रदेश को घेरने का काम चौहान समाज अब करेगा।
तब जाकर हम लोगों को अब हथियार नहीं, हम लोगों के माँ को बहनों को अब रोड पर उतरने की ज़रूरत है। अगर हम लोगों के पास हथियार नहीं है तो बेलना और झाड़ू लेकर उतरने की ज़रूरत है। सर पर कफन बांधने की ज़रूरत है। चौहान समाज को, वरिष्ठ जनों को मैं आग्रह करता हूँ कि अब एक होने की ज़रूरत है। हम लोगों को एक होकर समाज की लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो आने वाला न कोई आपका सांसद, न कोई आपका विधायक, न कोई मंत्री लड़ेगा। इसलिए हम युवाओं को, वरिष्ठ जनों को, माँ को एक साथ होकर, लामबंद होकर रोड पर उतरकर अपने समाज के, अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़कर कि आने वाला कल किसी बहन पर अत्याचार न हो। कहावत मशहूर थी, अंधेर डगरी चौपट राजा। जी, ये कहावत आपने सुनी? जी, आपने जो है अभी मैंने देखा था कि आप जो है दूसरे गुलाम, जी, जी, इस तरह से जो है उस पूजा चौहान जो बेटी थी उसका हाथ पीछे से बंधा हुआ था और उसे जो पुलिस अधीक्षक ने, इसी योगी सरकार पुलिस अधीक्षक ने उसे आत्महत्या करा दिया। तो कैसे न्याय दिला पाएंगे आप? उत्तर प्रदेश आकर यही तो मैं कह रहा हूँ, पूरे समाज जब लामबंद होकर रोड पर उतरेगा, एक एक हाथ करेगा शासन और प्रशासन से, रोड पर उतर कर लड़ेगा। जब लड़ेगा तो उसमें जब लड़कर चिंगारी जब पैदा हो जाती है तो सरकार को भी झुकना पड़ता है। वही के चौहान समाज के पूर्व विधायक उस बेटी के हत्या मानने को तैयार नहीं है। उनका भी जो है कहीं न कहीं परोक्ष रूप से समर्थन था कि ये आत्महत्या है। कैसे लड़ाई लड़ेंगे? मैं अपने लोगों से भी लड़ाई हम लोगों को लड़ना पड़ेगा, क्योंकि सरकार में वो लोग बंधे हुए हैं और हम लोग क्या है कि सरकार के लिए हम लोग एक मिसाल बनकर खड़ा होंगे। क्योंकि जो हम लोग बिकाऊ नहीं, हम लोग समाज के लिए टिकाऊ हैं। हम युवा यह बर्दाश्त कभी नहीं करेंगे, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि 2027 में इनके भारतीय जनता पार्टी और योगी सरकार के अगर हम समीक्ष अगर कदम उठाते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोगों को टिकट नहीं मिलेगा। हम लोगों को टिकट नहीं मिलेगा तो हम लोग विधायक नहीं हो पाएंगे। तो सत्ता के लोभी हैं। ऐसे लोगों का बहिष्कार, ऐसे लोगों का बहिष्कार करेगा सरकार। झाड़ू से और बेलना से लेकर दौड़ाएगा। जो विधायक मंत्री आएंगे उनको 2027 में वोट लेंगे। मैं तो आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूँ, ऐसे विधायक मंत्री को, ऐसे लोभियों को खदेड़ने की जरूरत है। पहले अपने समाज के लोगों को खदेड़ने की, अब जब जो लोग आएंगे बनकर उन लोगों को भी खदेड़ने की जरूरत है, तब जाकर ये न्याय मिलेगा। क्योंकि आप लोग लड़ेंगे, लड़ने वाले का ही इतिहास लिखता है, कारों का इतिहास नहीं लिखा जाता है। माता जी कहाँ आई तो गया तमाम जितना फिट हो जाता मोबाइल नंबर हाँ क्या बनिया करता दिया मेरे बढ़ जाए बाबू के लगा हुआ थोड़ा सा हमारे ऊपर भी थोड़ा राम मूरत चौहान, ठीक है, हम उसमें दिख रहे हैं।
अभी हम उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के सुकई परसिया में हैं। सुकई परसिया में बीती रात 8 बजे राम मूरत चौहान पर गोली मारकर हत्या कर दी गई। अभी उनके परिजनों के साथ हम हैं, उनके ये बेटे हैं और उनकी ये पत्नी है। बातचीत करेंगे कि किस मामले को लेकर इतने बड़े वारदात को अंजाम दे दिया गया। अभी उनके बेटे हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि क्या बातें हुई थी, किस बातों को लेकर इतना बड़ा उनके ऊपर गोलीकांड हो गया, गोली चला दिए लोग और वो अभी इस दुनिया में नहीं है। और एक बार अपना नाम बताइए। उनके अब बेटे हैं, थोड़ा सा आगे, उनके बेटे हैं। कब आपको पता चला इस घटना के बारे में? शनिवार की रात 12 बजे को 12 बजे मम्मी हमारे पापा को गोली मार दी और मैं गोरखपुर में रहता था। से मैं आया घर पे पहुँचा तो मम्मी किस बातों को लेकर इतना बड़ा कोई लोग उनको गोली मार दी? पहले से मैं सिर्फ पे रहता हूँ, अब इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन पापा बताते थे कि मुझे धमकी आ रहा है यहाँ से। और मैं यहाँ पे थाने पे रिपोर्ट ये किया हूँ और मुख्यमंत्री के ऑफिस में रजिस्टर किया हूँ, नामजद लिख के दिए थे। और उसके बाद न पुलिस कार्रवाई की न किसी ने कार्रवाई की, उसके बाद गोली मार के हत्या कर दी। अगर आपके पिताजी अगर पुलिस कार्रवाई समय पे कर दी रहती तो आज आपके पिताजी आपके परिवार के साथ सही सलामत रहते। किसके नाम से वो लेटर लिखते थे? डीजीपी को, सीएम को, पीएमओ को, किसके नाम पे वो लेटर लिखते थे? कौन उसमें नाम भोला चौहान थे, कमलेश सिंह और मेरे बाजू शांति देवी मेरा बेटा अनुराग, ये लोग के नाम रहते थे। किस विवाद को लेकर आपके पिताजी एडीजी को, डीजीपी को, तमाम प्रकार के प्रशासनिक अधिकारियों को लेटर लिखते थे? एक मिनट चाची ढंग से बता दी, चाची स्टार्ट करने बता दी। ठीक है, लोग के साथ हैं, इनसे बातचीत करेंगे। कब आपको पता चला कि आपके पति इस दुनिया में नहीं है, उनको गोली लग गई? कौन आपको बताया कि आपका पति को गोली लग गया? पुलिस दिनत बाबू से बताए, तब दिनत बाबू हमारे लगे फोन कर, तब हम जाके खोजे नहीं, तब जाके देखा तो गोली मार के एकदम भाग गए। जी हाँ। ये कितने बजे कांड हुआ था? 9 बजे रात में। डायरेक्ट गोली मार दी है? कौन मारा है? किस विवाद को लेकर इतना बड़ा कांड को अंजाम दे दिया? हर किसी से बात फसल बा, उसे वो मार गल बा। पहले भी धमकी दिया जाता? हाँ, पहले कोई धमकी दे टेकुआ चौराहा में भोला चौराहा में मारे पड़े बानो। क्यों मारने पड़े थे? गुरु श्रीनिवास के गुरु के चलते। अच्छा, पुलिस को आप लोग कंप्लेन नहीं किए? कंप्लेन किए थे? पुलिस आई नहीं किया हमारे पास। अच्छा, अभी भी आप लोग को धमकी मिलता है? अभी धमकी मिलता है। क्या बोल रहे हैं हम लोग? मारे के लिए, अब बच्चन के मारे के लिए। अच्छा, कितने के ऊपर एफआईआर हुआ है? पढ़े लिखे में गिरफ्तारी अभी हुई है कि नहीं? जितने लोग को आप लोग नाम दिए हैं उन लोग को गिरफ्तारी नहीं की? योगी बाबा से आप क्या मांग कर रहे हैं? हमको न्याय चाहिए, हमको न्याय चाहिए। न्याय में आपको कैसा न्याय चाहिए? जो इसमें इन्वॉल्व है उनको सजा होनी चाहिए। फांसी की सजा होनी चाहिए।
नहीं, जो मतलब सजा सरकार दे सकती हाँ, जो न्यायालय दे सजा। और देख सकते हैं उनके बेटे अभी हैं काफ़ी ये भावुक हैं और उनकी पत्नी साफ तौर पे बता रही है कि कुछ दिन पहले उनको चौराहे पे जान से मारने की धमकी दी गई थी। अगर पुलिस उसी समय कार्रवाई कर देती तो इनका पति इनके साथ अभी जिंदा रहते और परिवार के साथ खुशहाल होते। लेकिन यूपी पुलिस एक और योगी बाबा तमाम बातें बोलते हैं, कहते हैं कि चोर बदमाश सलाखों के पीछे हैं, नहीं तो प्रदेश छोड़ के भाग गए हैं। लेकिन यहाँ पे देवरिया जिले के परसिया में देखने को नहीं मिल रहा है। इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट